अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। इस वक्त ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। कुछ मुल्क इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। कुछ मुल्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में सफ़र कर रहे हैं, जिनमें अरब कंट्रीज हैं। और कुछ मुल्कों में ये दोनों क्राइसिस चल रहे हैं। मैं दोबारा यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का नाम लूंगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं और एक सिक्योरिटी क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को एक ऑफिशियल धमकी लगा देते हैं, तो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और काफी दिलचस्प चीज कही है। जब से ईरान जंग स्टार्ट हुई, उसके स्टार्ट से ही पूरे यूरोप में ऑल डोमेन 2.5% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई। महंगाई की शरह जिसे कह देते हैं, अब उसमें मजीद इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में हम एलएनजी का एक बहुत बड़ा बहरान देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम प्राइसेस का क्या हाल हो चुका है वो आप सब जानते हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक साइड है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। बाकी कंट्रीज में भी सिचुएशन इससे मिलती जुलती आपको नजर आएगी, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने या खुले होने का मसला नहीं है। जो ऑयल फैसिलिटीज ऑयल की प्रोडक्शन कर रही थी, उनको रिफाइन कर रही थी, फिर इसी तरह दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज थी अरब कंट्रीज में, उनको इंतहाई ज्यादा डैमेजेस पहुंचे हैं। फिर उनका ऑल्टरनेटिव था ईरान। ईरान में भी जो इस तरह की इंडस्ट्रीज थी, उनको अमेरिका और इसराइल ने डिस्ट्रॉय किया या हैवी डैमेजेस पहुंचाए। तो इस वजह से दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और ये शायद लंबा चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी क्राइसिस भी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। सिर्फ यूक्रेन रशिया वॉर या ईरान और अमेरिका की जंग ही नहीं, बल्कि अब उसके मुकाबले में ये जंग के खतरात साउथ एशिया में भी आ चुके हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बगैर किसी वजह के ये कहा कि जी अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इंडिया उसको शिक्षा पूर्वक जवाब देगा, मतलब कि सबक सिखा दिया जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना ऐसे वक्त में जब इंडिया की 5 स्टेट्स में इलेक्शन नजदीक है, प्लस ईरान और यूएस की जंग को लेकर पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कंट्रीज अपने सर्वाइवल में लगे हुए हैं। ऐसे में इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि भाई हम आपसे एक कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं या हम आपके खिलाफ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस पर जवाब दिया है। तो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर यह कहा है कि इससे पहले कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के 250 किलोमीटर के अंदर जो टारगेट्स थे, चाहे वो एयर टू एयर टारगेट्स हो या चाहे वो ग्राउंड टारगेट्स हो, यानी कि करीबी एयर बेसिस जिसमें आदमपुर है, उधमपुर है, बरनाला इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, पठानकोट बेस है, ये वो तमाम मिलिट्री बेसिस और कैंट एरियाज हैं जो 200 से 250 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। इनको पाकिस्तान ने टारगेट किया था, बट फ्यूचर में पाकिस्तान इससे बियॉन्ड जाके टारगेट करेगा अगर कोई भी अब कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी एक सबसे बड़ी रीजन है, अगर आप एक सेटलमेंट पर आ जाते हैं कि जी हम थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे और उसके बाद हम सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, तो आप कभी भी एनिमी को डेटर नहीं कर सकते। एनिमी डेटर तब होता है जब आप उसे इतना नुकसान पहुंचा दें कि अगले कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी के लिए ही वो कई साल लगा दे, या वो अगली दफा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने से पहले 100 दफा सोचे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी साइकी में चीज बैठ जाएगी, कोई नहीं, जैसे पहले थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया गया था उतना ही नुकसान अब भी अगर हमें हो जाएगा तो हम सस्टेन कर लेंगे। मैं दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज्यादा जिल्लत उठाएंगे। जो पिछले साल जो कुछ हुआ उससे कहीं ज्यादा जिल्लत उठाएंगे। और इस दफा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, जो इंडिया को मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में 8 एयरक्राफ्ट का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मल्टीपल इंडियन एयर बेसिस पर पाकिस्तानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स ने जाके हिट किया, वहां डैमेजेस भी देखे गए, लेकिन इंडिया फिर भी उसे डेटर नहीं हुआ। माइंड यू, अगर इंडिया की जगह उस वक्त कोई भी दूसरा मुल्क होता, वो अगले 4-5 साल तक पाकिस्तान से दोबारा कभी कोई जंग ना लड़ता, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता। बट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान के बाद जंग के बादल और गहरे होते हुए नजर आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है आरएसएस की मेंटेलिटी। आरएसएस स्लैश बीजेपी या करंट फार राइट इंडियन गवर्नमेंट, उनकी मेंटेलिटी की बुनियाद है सेंसेशनलिज्म पर, यानी कि अवाम को जज्बाती तौर पर आपने इंगेज करना है। अवाम जज्बाती तौर पर तभी इंगेज होती है या तो आप उन्हें देशभक्ति का चूरन बेच दें या आप उन्हें मजहब का तड़का लगा दें। सेम आप इसकी मिसाल ईरान में ही समझें कि ईरान में एंटी गवर्नमेंट कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बेवकूफी करते हुए ईरान पर अटैक किया, सब इकट्ठे हो गए। इसी तरह मई से पहले भी पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज्यादा थी।
हुई, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान ने अटैक किया सब इकट्ठे हो गए। इंडिया इस पैटर्न को समझता है, इंडिया इस पैटर्न पर अब काम भी कर रहा है और इसी वजह से वो प्रोपेगेंडा मूवीज भी लॉन्च कर रहे हैं। अब वो इसी चीज को यूज कर रहे हैं कि भाई देखो, पाकिस्तान में चूंकि मुसलमान हैं, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो इंडिया को खत्म कर देंगे। अब वो फार राइट जो एक विंग है इंडिया में, उसको यूनाइट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बनेगा या एक नैरेटिव बनेगा। अल्टीमेटली उस प्रेशर को पास ऑन किया जाएगा मिलिट्री सर्विसेज पर और पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक लॉन्च की जाएगी। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ जो बात की है कि पाकिस्तान बियॉन्ड 20-50 किलोमीटर जाके अब स्ट्राइक्स करेगा, उसमें इनडायरेक्टली उन्होंने फतह 2, फतह 3 और फतह 4 को यूज करने का इशारा दिया है, क्योंकि अगर इतनी लंबी स्ट्राइक्स आपने अपने मिसाइल सिस्टम्स या कन्वेंशनल आर्म के थ्रू करनी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के पास फतह 2 है 400 किलोमीटर रेंज के साथ, फिर फतह 3 है जो कि अब्दाली मिसाइल का ही एक कन्वेंशनल वेरिएंट है, 450 से 500 किलोमीटर की रेंज रखता है, एंड देन फतह 4 क्रूज मिसाइल है जो कि ट्रेन हगिंग कर सकता है, यानी कि सतह जमीन से बहुत करीब रहते हुए फ्लाई कर सकता है। ट्रेन हगिंग से क्या होता है कि एनिमी रेडार बहुत लॉन्ग रेंज पर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये तब डिटेक्ट होगा जब ये उस रेडार के या उस टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुका होगा। तो इस वजह से ऐसे मिसाइल्स को डिटेक्ट करना और शूट डाउन करना निस्बतन मुश्किल रहता है। हम ईरान जंग में इसको देख चुके हैं कि अमेरिका ने टोमाहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इस्तेमाल किया ईरानियन टारगेट्स को स्ट्राइक करने के लिए। इसी तरह जो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, अगर आप उसको डिकोड करें तो पाकिस्तान इस वक्त एक प्रॉपर फुल मिलिट्री स्पेक्ट्रम का यूज करते हुए एक बड़ा अटैक लॉन्च कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड रिस्पॉन्स में क्या होगा कि दोबारा से एक सेटलमेंट होगी, लेकिन इंडिया डेटर नहीं होगा। वो कुछ महीनों के बाद फिर आपके सर पे चढ़ के बैठेगा और बार बार आप एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते। अफगान साइड पर अगर आप देखें तो अफगानिस्तान साइड पर भी पाकिस्तान अपने मिलिट्री ऑपरेशन को लिमिटेड रख रहा है। पाकिस्तान इन्वेड नहीं कर रहा अफगानिस्तान को जाकर डायरेक्टली, क्योंकि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज है। इसी तरह पूरे रीजन में इस वक्त जंगें चल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी भी ऑन स्टेक है, आपकी सिक्योरिटी भी ऑन स्टेक है, और ऐसी प्रिवेलिंग सिचुएशन में होते हुए इंडिया जैसा नेबर हर 6-7 महीने बाद अगर आपको ये धमकियां लगाना शुरू कर देगा, भाई मैं आप पर अटैक करूंगा, मैं फिर ये करूंगा, जस्ट इस वजह से कि जी उनके फलां स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो चीज आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसका सिर्फ एक तरीका ये है कि इतना इंटेंस रिस्पॉन्स लॉन्च कर दिया जाए कि उसके बाद इंडिया खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने अगले 5-6 साल तक तो कम से कम इनको ना ही छेड़े तो बेहतर है। सो ये एक पॉलिसी है जो पाकिस्तान को अपनाने की जरूरत है और इसी चीज को इंडिकेट पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने किया भी है। इसको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ होता है, वो देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।